हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अंकल चिरेन को बेवकूफ़ बनाया था, जिस वजह से उन्होंने उसे पनिशमेंट दी थी। विंग पनिशमेंट लेना चाहता था क्योंकि वो क्लासरूम में नहीं जाना चाहता था। वो डर रहा था कि शायद वांगजी उसे देख देख के परेशान हो गया है। नेक्स्ट डे वांगजी सोच रहा था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्या विंग को मैंने क्लासरूम में नहीं देखा इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज शिचिन वांगजी को लेकर पास के ही टाउन में गया था यिन मेटल के बारे में ढूंढने। वैसे तो पहले ही बहुत से लैंड डिसिपल्स उस यिन मेटल को ढूंढने गए थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसलिए शिचिन ने सोचा कि इस बार वो दोनों भाई जाएंगे। क्लाउड ड्रेसेस से निकलते ही वांगजी को फील हो रहा था जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। वांगजी ने सोचा कि ऐसा होता ही है, वैसे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने निकले हैं तो मुझे ऐसा फील होगा ही। वो लोग टाउन में पहुंचे तो उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला, जैसा कि डिसिपल्स ने बताया था। जहाँ पर हमला हुआ था उन घरों में डेड बॉडीज थी और उनके ऊपर इधर उधर कुछ तालिस्मान बिखरे पड़े हुए थे। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी शिचेन ने वांगजी से कहा, मुझे लग रहा है जैसे हमें कोई फॉलो कर रहा है। इस पर वांगजी ने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ भी हार्मफुल फील नहीं हुआ। स्ट्रीट पर सिर्फ आम लोग चल रहे थे। तभी वांगजी की नज़र दो ब्यूटीफुल लेडीज़ पर पड़ी। स्पेशली एक लेडीज़ ने उसकी अटेंशन खींच ली। उनमें से एक लेडी को देखकर वांगजी के मुंह से अपने आप निकल गया, ब्यूटीफुल। लेकिन वो लेडी वांगजी से नजरें चुरा रही थी। तभी शिचेन कहता है, वांगजी तुमने कुछ कहा? उसने भी उन लेडीज की तरफ देखा। शिचेन ने उन लेडीज को ध्यान से देखा और उसके बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसने उन लेडीज में कुछ चीजें पकड़ ली थी। तभी शिचेन ने वांगजी से कहा, अपनी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था वांगजी कि तुम इस तरीके से ब्लश करोगे। तभी वांगजी कहता है, क्या मैं ब्लश कर रहा हूँ? वो जो दो लेडी थी उन्हें भी पता चल गया था कि वांगजी उनकी तरफ देख रहा है, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा अपने फैन के नीचे छुपा लिया। अब उनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। वांगजी सोच रहा था कि उस लेडी की आंखें भी कितनी ब्यूटीफुल हैं। तभी उसने महसूस किया कि वो लेडीज जल्दी जल्दी चलने लग गई थी। नहीं, वो उन दोनों को देखकर लिटरली भाग रही थी। दूसरी तरफ विंग सोच रहा था कि जिस इंसान को हम पसंद करते हैं उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं वांगजी से बिल्कुल भी दूर नहीं रह पा रहा हूँ। उससे दूर रहने के लिए तो मैंने अंकल चिरेन को परेशान किया और उन्होंने मुझे पनिशमेंट भी दी, लेकिन अब मैं उसे देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से वांगजी की एक झलक देखना चाहता हूँ, वो भी बिना उसे पता चले। तभी मेरे दोस्त हुएसांग ने मेरे कंधे पर पैट किया। हाँ, उसे भी मेरी तरह पनिशमेंट मिल गई। ज़रूर उसने भी कुछ किया होगा। तभी हुएसांग कहता है, वे ब्रदर, आपके बिना क्लासरूम में मेरा मन नहीं लग रहा था। विंग कहता है, मुझे उसकी याद आ रही है। इस पर हुएसांग ने कहा, किसकी? ओ, लान वांगजी की। विंग ने हाँ में जवाब दिया। तो हुएसांग कहता है, हाँ तो तुम ही तो उससे दूर रह रहे हो, इसीलिए तो तुमने पनिशमेंट ली है यहाँ पर अकेले रहकर। अगर पढ़ाई की बात करें तो हुएसांग का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कामों में वो बहुत तेज़ है। तभी हुएसांग कहता है, वे ब्रदर, आप वैसे लान वांगजी से छुप क्यों रहे हैं? विंग ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप बैठा रहा तो हुएसांग वहाँ से चला गया। 1 घंटे के बाद हुएसांग फिर से विंग के पास आया और अभी उसके हाथ में एक बैग भी था। हुएसांग कहता है, वे ब्रदर, चलिए आपके लानजान के पास, हम भेष बदल कर जाएंगे। विंग ने उसकी तरफ ब्लिंक करते हुए देखा। वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्लाउड ड्रेसेस में उसे सब लोग पहचानते हैं। हुएसांग ने फिर से कहा, मैंने जेबुजुन को कहते हुए सुना है कि वो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, किसी पास के ही टाउन में, तो जल्दी जल्दी चलो, हम लोग भी उनके साथ साथ जाएंगे। उसने विंग को एक पिंक कलर की ड्रेस पकड़ाई जिसमें रेड कलर की लेयर थी। वो लोग क्लाउड ड्रेसेस से बाहर आ गए थे।
विंग जैसे तैसे उस कॉस्ट्यूम और अपने बालों से डील कर रहा था। तभी वो कहता है, वैसांग ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे चेहरे का क्या? तभी वैसांग ने उस अपना फैन पकड़ाते हुए कहा, ये लो। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उन लोगों ने थोड़ी देर वेट किया तो देखा कि जेबुजुन और वांगजी क्लाउड रेसेस से बाहर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आज वो अपनी तलवार पर उड़कर नहीं गए। वो दोनों लैंड जेट्स का पीछा कर रहे थे और उनसे सेफ दूरी मेंटेन किए हुए थे ताकि वो लोग पकड़े न जाएं। विंग को वांगजी साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वांगजी उसके आगे आगे ही चल रहा है। विंग तो ये सोच के भी सरप्राइज था कि कैसे उन दोनों भाइयों ने उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। जैसे ही वो लोग क्लाउड रेसेस के साउथ में एक गांव में पहुंचे, विंग को एक अजीब सी एनर्जी फील होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्ट्रांग पावर विंग को अंदर खींच रही हो और उसका शरीर किसी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हो। विंग को ये पावर इतनी ज़्यादा फील हो रही थी, वो सोच रहा था कि ज़रूर इसका सोर्स यहीं आसपास होगा। वांगजी और शिचेन एक घर के अंदर गए और विंग और वैसांग बाहर उनका वेट कर रहे थे। वो दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आए और वहाँ पर खड़े कुछ लोगों से बात करने लगे। विंग सोच रहा था शायद ये लोग ज़रूर डार्क एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। विंग डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वैसांग ने उसके हाथ में मारा। तब जाकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा तो जेबुजुन और वांगजी दोनों ही उनकी तरफ आ रहे थे। इस पर वैसांग कहता है, नेचुरल एक्ट करो। है वो दोनों एक दूसरे को देखकर गिगल कर रहे थे। हाँ, नेचुरल एक्ट करने का मतलब वैसांग का यही था। तभी विंग ने देखा कि वैसांग तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया है। विंग ने फिर से लैन ब्रदर्स की तरफ देखा। वो वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वांगजी होठों से कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। तभी वैसांग ने विंग का हाथ खींचा। अब वो दोनों बहुत तेजी से चलने लग गए थे। वैसांग तो उसे इतना तेज खींच रहा था कि उसे उसके साथ भागना पड़ा। वो दोनों इतना तेज दौड़ रहे थे कि दोनों की ही सांसें फूल गई थी। विंग ने देखा तो वो लोग दोनों ब्रदर से बहुत दूर आ गए थे। तभी विंग ने पास में ही दो फेमिलियर फिगर को देखा। वहां पर वेंचिंग और जंगशा थे। उन दोनों ने हाथ पकड़ रखे थे। तभी विंग पीछे से जाकर कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया लवर बॉय जंगशा। विंग जंगशा को चिढ़ा रहा था, लेकिन जंगशा ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसे विंग ने सोचा था। तब जाकर विंग ने रियलाइज किया। वो कहता है, ओ माय गॉड, मेरी वेशभूषा तो। वेंचिंग अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वैसांग कहता है, तुमने हमें पहचाना कैसे? इस पर वो दोनों ही बहुत जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो। जंगशा कहता है, मैं अपने स्टूपिड भाई को कहीं से भी पहचान सकता हूँ, और वैसांग तुम्हारा ये फैन कोई 2 मील दूर से भी पहचान सकता है। इस पर विंग कहता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब लांजान ने मुझे पहचान लिया। हे भगवान, प्यार के लिए भी मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। किसी अनजान जगह पर एक पर्सन कहता है, ये किस तरीके का ग्लो है? इस पर उसका गार्ड कहता है, माय लॉर्ड, ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने नेक्स्ट मास्टर को पहचान लिया हो। उस गार्ड की आंखें झुकी हुई थी और वो अपने मास्टर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो फिर से कहता है, लेकिन मास्टर, इस बार ये ग्लो पिछली बार से भी ज़्यादा है और इसका रीज़न मुझे नहीं पता। उसका मास्टर उसे देखकर नोट करता है। उसी दिन शाम को दोनों भाई क्लाउड रेसेस वापस पहुंचे। शिचेन ने अपने बेबी ब्रदर को डिसमिस किया और उसके बाद वो जंगशा के रूम में चला गया। उसे अर्ज हो रही थी ये जानने की कि विंग लांजान के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि जंगशा ने तो उसे कभी भी कोई हिंट नहीं दिया। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो विंग ने दरवाज़ा खोला। शिचेन को देखकर विंग सर करने लगा और दूसरी तरफ वैसांग उससे प्लीड कर रहा था। जंगशा एक ऑडियंस की तरह बैठा हुआ था। फिर जाकर तीनों ने शिचेन को बो किया। उन्हें देखकर शिचेन को सुबह का इंसिडेंट याद आ गया और वो हंसने लगा।
तभी शिचन हुएसांग के फैन की तरफ देखकर कहता है, नाइस फैन। इससे हुएसांग ने अपने चेहरे को उस फैन से छुपा दिया। जंगशा, जिसे उन लोगों के एनकाउंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो शिचन से विंग की तरफ देखता है। शिचन सोच रहा था कि वो कैसे अपने भाई के बारे में विंग से बात करे। उसने शुरू किया, मैं वो वांगजी। तभी विंग ने कह दिया, मैं लानजान को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जंगशा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और हुएसांग थोड़ा रिलाइव्ड हुआ। ये सुनकर शिचन भी खुश हो गया था। वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि उसने सोच लिया कि वो युनमंग की सिबलिंग से बात कर ले। वो ये देखकर भी खुश था कि विंग की आंखों में प्यार भरा हुआ है जब भी वो उसके भाई के बारे में बात करता है। फिर शिचन ने देखा कि टाइम हो गया है, इसलिए उसने कहा कि उसे अब चलना चाहिए। विंग उसे छोटे दरवाजे तक आया। शिचन ने मुड़कर उसके कंधे पर पैर किया। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वहां पर उन्होंने देखा कि वांगजी था, जिसने फेक कफ किया क्योंकि शिचन का हाथ विंग के कंधे पर था। शिचन अपना हाथ हटाया और विंग वांगजी को देखकर वहां से भाग गया। यह देखकर शिचन ने अपना हेड शेक किया और वो स्लोली वहां से चला गया। अंदर विंग दरवाजे के सहारे ही खड़ा रहा। उसके हाथ उसके चेहरे पर थे जो एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो गए थे। तभी विंग ने धीरे से दरवाजे से बाहर झांका तो उसने देखा कि दोनों भाइयों में से शिचन चला गया है और वांगजी वहीं पर खड़ा है। विंग खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है, मैं वेवुशियान और शर्म, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर वांगजी अभी भी खड़ा था। उसने वांगजी को देखकर स्माइल किया और उसकी तरफ एक विंग किया। वांगजी, जो कि विंग की स्माइल को सह नहीं सकता है, लेकिन विंग कैसे शेमलेस हरकत पर उसने कहा, शेमलेस पर्सन। और फिर वो भी अपने ब्रदर की डायरेक्शन में मुड़ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक डीप स्माइल थी। तभी विंग पीछे से कहता है, लानजान, क्लास में मिल। इससे पहले ही जंगशा ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर अंदर ले गया। जब दिन में दोनों भाई क्लाउड ड्रेसेस आए थे तो दोनों ही जियांग ब्रदर से मिलना चाहते थे। जैसे ही शिचन ने वांगजी को डिसमिस किया, वांगजी समझ गया था कि अब शिचन जंगशा से मिलने जाएगा और वो भी विंग से मिलना चाहता था। फिर उसने सोचा कि वो विंग से रात में मिलेगा, इसलिए वो अपनी यूजुअल जगह पर अपनी नाइट ड्यूटी दे रहा था। तभी उसने कमरे से शिचन को बाहर आते हुए देखा और साथ ही वो विंग से भी मिल लिया। वांगजी सोते हुए ममल करता है विंग, और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। फिर उसने अपनी आंखों को बंद किया और धीरे से सो गया। दूसरी तरफ विंग के रूम में जंगशा इरिटेट होते हुए विंग से कहता है, लानजान ये, लानजान वो, मत करो, मुझे चुपचाप सोने दो। उसने अपना ब्लैंकेट उठाया और खुद को कवर करके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से अपने दोस्तों के साथ क्लास जा रहा था। तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ से वांगजी भी आ रहा है। वो कहता है, परफेक्ट। तभी किसी ने कहा, वांगजी, और विंग ने उस डायरेक्शन में देखा। हाँ, ये वही पर्सन है जिसके बारे में 1-2 हफ्ते से विंग और वांगजी दोनों ही भूल गए थे। वांगजी लैनी की तरफ मुड़ गया। उसने कहा, क्या बात है लैनी? विंग प्रोटेस्ट करना चाहता था, लेकिन तभी जंगशा ने कहा, चुपचाप मेरे साथ क्लास में आओ, कोई नाटक मत करना। लैनी ने वांगजी से कहा, वांगजी, क्या हम शाम को गार्डन में मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो वेवुशियान से रिलेटेड है। लैनी जानती थी कि वांगजी वेवुशियान की बात को मना नहीं करेगा। इस पर वांगजी ने कहा, ठीक है। क्लासरूम में अंदर जाकर वांगजी ने देखा कि आज विंग की सीट पर जंगशा बैठा हुआ है। लेन चिरेन ने अंदर आकर उन दोनों भाइयों को लड़ने से रोका और साथ ही उनसे यह भी कहा कि वो क्लास के बाद यहीं रुक जाएं, क्योंकि लेन चिरेन को उनसे कुछ बात करनी है, उनके पेरेंट्स के अराइवल को लेकर। अंकल चिरेन ने कहा कि 2 दिन में अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लेना। ये सुनकर यानली और विंग तो खुश थे, लेकिन जंगशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानली कहती है, अचेंग, मेरी बात सुनो,
वो नहीं चाहती थी कि विंग और जंगशा इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ते रहें। जंगशा कहता है शिजिए। इस पर यानली कहती है क्या हुआ है आशियन। जंगशा ने विंग की तरफ देखा जो बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी वो कहता है शिजिए ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इस पर जंगशा कहता है क्यों, मैंने क्या किया। विंग का प्लेफुल चेहरा एक सीरियस वन में बदल गया। दोनों भाई एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंग जंगशा की खामोशी को समझ गया था, इसलिए वो उसके पास गया और उसने उसे जेंटली हग किया। वो उसके कान में जाकर कहता है जंगशा मुझसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जंगशा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। जंगशा को ये अनईजी सी फीलिंग तभी से हो रही है जब से शिचेन ने उन्हें विजिट किया है। विंग ने तो शिचेन को बता दिया है कि वो लांजान को पसंद करता है और वो तब से ही लांजान की बातें किए जा रहा है। लेकिन शिचेन ने वांगजी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा। उसे नहीं पता कि वांगजी उसके भाई को पसंद करता है या फिर नहीं। और जंगशा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका भाई इस तरीके से हर किसी की अटेंशन पाने की कोशिश करे। उसे इस चीज़ से बहुत पेन होता है जब विंग का दिल टूटता है। जब भी वो लांजान और लैनी को साथ में देखता है तो वो हर्ट हो जाता है। अभी अभी उस जिन जुशवान ने यानली का दिल तोड़ा है और अब विंग भी इसी तरीके के प्यार में पड़ने की कोशिश कर रहा है। जंगशा को नहीं पता कि वो इस सबको सॉल्व करने के लिए क्या करे, इसलिए वो अपने भाई को उस कोल्ड स्टोन से दूर रखने की कोशिश करता है, खासकर तब तक जब तक कि उन दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल ना हो एक दूसरे के लिए। और अभी तो जंगशा को विंग को अपनी मदर से भी बचाना है जो 2 दिन में यहाँ आने वाली होंगी। इसलिए अगर विंग को लाइन पर रखने के लिए उसे गुस्सा भी करना पड़ेगा तो वो करेगा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।